जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है यूपीआई से रिलेटेड, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे एकदम हाहाकार मचा हुआ है इसको लेकर के कि क्या हमें अब यूपीआई से जब पे करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि अभी हाल ही में एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप पीपीआई के थ्रू किसी मर्चेंट को पे करते हैं तो 1.1% का सरचार्ज यानी एक्स्ट्रा पे आपको करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये है किसके लिए, कैसे ये पैसा लेंगे, कैसे हमें कहीं पे करना है, तो क्या हमें एक्स्ट्रा देना होगा, किस किस पे होगा ये। तो इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो पहले तो क्या पीपीआई क्या होता है, यूपीआई क्या होता है और एनपीसीआई क्या होता है और मर्चेंट से इसका किस तरीके से रिलेशन है, और ये 1.1% का जो सरचार्ज होगा ये किसको देना पड़ेगा। इस वीडियो में इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे एकदम डिटेल में। तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि यूपीआई क्या होता है। तो व्हाट इज़ यूपीआई। यूपीआई क्या होता है, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका काम क्या होता है, तो यह एक तरीके का मेथड है जिसके ज़रिए हम कैशलेस पेमेंट को तेज़ी से कर पाते हैं। सही सुन रहे हैं आप, कैशलेस पेमेंट इससे होता है, आपको पता ही होगा। कहीं पे दुकान पे गए, मोबाइल निकाला आपने, जल्दी से उसमें आपने जितना पैसा पे करना लिखा और बैंक से बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया, आसानी से हो जाता है। इसको एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया था यूपीआई को, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ, रिवोल्यूशन लेके आया डिजिटल पेमेंट के फील्ड में, और लोगों को काफ़ी आसानी हुआ इससे पे करने में। यूपीआई को हम जिस ऐप में यूज़ करते हैं, कुछ ऐप आपके सामने यहाँ पे है, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम हो गया, भीम हो गया और भारत पे। इन सब को अमेजन पे भी होता है एक। इन सब के ज़रिए हम यूपीआई का यूज करके पैसे को ट्रांसफ़र कर पाते हैं तेज़ी से। तो ये हो गई यूपीआई के बारे में बातें। अब हम लोग जानते हैं एनपीसीआई क्या होता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका प्रमुख जो काम है वो देश में बैंकिंग के माध्यम से आम जनता जो है उनका जो भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाना इसका उद्देश्य है, और डिजिटल पेमेंट यानी ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जिसके लिए इसने यूपीआई को लॉन्च किया था 2016 में। ये इसका बेसिकली काम होता है। ये भारत सरकार के अधीन एनपीसीआई जो होता है काम करता है। और अब आता है मेन टॉपिक, जो सर्कुलर जारी हुआ था एनपीसीआई की तरफ से। सर्कुलर में क्या लिखा था, तो एग्जैक्ट यही लाइन लिखा हुआ था कि मर्चेंट ट्रांजैक्शन यूजिंग पीपीआई ऑन यूपीआई ओवर 2000 विल बी चार्ज एट 1.1 फ्रॉम अप्रैल 1, 2023। हिंदी में क्या हो जाएगा ये, 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई पर RS 2000 से अधिक के पीपीआई का उपयोग करने वाले व्यापारी लेन देन पर 1.1% शुल्क लिया जाएगा। अब इसमें दिक्कत लोगों को ये हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम वगैरह आते हैं उसके लैंग्वेज जो होते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के उसको बताया जाता है कि समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी, पर क्लियर नहीं हो रहा कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने इसको आसान भाषा में लिखने की कोशिश किया है। तो एनपीसीआई ने कहा है कि पीपीआई का उपयोग करते हुए अगर 2000 से अधिक का लेन देन होगा तो 1.1% का शुल्क लगेगा, यानी एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा। यह केवल पीपीआई मर्चेंट के लिए लागू है। तो ये बार बार पीपीआई आ रहा है, तो पीपीआई होता क्या है इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। अब व्हाट इज़ पीपीआई, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। इसी का पूरा खेल है कि पीपीआई होता क्या है, क्योंकि पीपीआई से ही पे करने पर हमें 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। हमें देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो पीपीआई क्या होता है, पीपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। होते क्या हैं ये, तो यह एक तरीके का वर्चुअल वॉलेट होता है। मतलब एक तरीके का वर्चुअल वॉलेट का मतलब अपना पर्स समझ लीजिए, जिसमें गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड और फ़ोन पे वॉलेट और पेटीएम वॉलेट आते हैं। तो ये प्रीपेड क्रेडिट कार्ड है आपके सामने, ये गिफ्ट कार्ड है, और ये जो है शॉपिंग मॉल वगैरह में अगर आप बड़ी बड़ी दुकानों पे जाएंगे तो वो लोग कुछ गिफ्ट कार्ड इशू करते हैं, ये वो है। आप लोग फ़ोन पे वॉलेट के बारे में तो जानते होंगे, और पेटीएम वॉलेट। तो ये जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं ये सब किस में आते हैं, पीपीआई में आते हैं। अगर हम अपने पैसे को बैंक से ट्रांसफ़र कर लेते हैं फ़ोन पे वॉलेट में
या फिर पेटीएम वॉलेट में, या फिर प्रीपेड क्रेडिट कार्ड होता है उसमें कर लें, या फिर गिफ्ट कार्ड आता है उसमें कर लें। उसके बाद हम अगर दुकान पे जाएं और पे करें तो होता है पीपीआई के थ्रू पे करना है। ये सब पीपीआई होते हैं। इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं आगे हम लोग फिगर के माध्यम से। अब एक तो होता है कि हम यूपीआई के थ्रू इन ऐप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और भीम जो है इनका प्रयोग करके बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हमारा 2 लोग हैं, सपोज दैट ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, हमको इसे पैसे देने हैं। तो मेरा केनरा बैंक है, इसका पीएनबी बैंक है, तो हमने यूपीआई के थ्रू अपने केनरा बैंक से इसके पीएनबी बैंक में पैसा भेज दिया। तो इसको कहते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होना पैसा। इसमें आपको 1.1% चार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। और अभी एनपीसीआई ने एक सर्कुलर फिर से जारी किया जिसमें बताया है कि भारत में 99.9% लोग इसी माध्यम का यूज करते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो 1.1% का चार्ज लगेगा नहीं है। किसके लिए है? जो पीपीआई के थ्रू पैसा पे करेंगे। अब पीपीआई क्या होता है? अगर हमारा जो फ़ोनपे वॉलेट है और पेटीएम वॉलेट है, इस बैंक से हम पहले पैसा उसमें ट्रांसफ़र करें, उसके बाद हम किसी को पे करें पैसा, तब हम कहेंगे कि ये पैसा पीपीआई के थ्रू जा रहा है। तब इस पे 1.1% का सरचार्ज यानी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये कैसे देना पड़ेगा इसको आगे समझते हैं। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करने पर 1.1% का चार्ज नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब इन पीपीआई इंस्ट्रूमेंट में हम पहले पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे यहाँ पे है पेटीएम वॉलेट, हमने अपने बैंक से पैसा पेटीएम वॉलेट में कर लिया। उसके बाद जब पे करेंगे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पे किया 10,000 रुपये, यहाँ पे हमने पे किया, तब इस पे लगेगा 1.1% का चार्ज। और यह चार्ज कस्टमर को नहीं देना है, इस व्यापारी को देना पड़ेगा, पेटीएम को। किसको देना पड़ेगा? इस व्यापारी को देना पड़ेगा। जिस भी हम पीपीआई के माध्यम से पे करेंगे उसको देगा ये 1.1%। तो 10,000 का 1.1% 120 रुपीज़ हो जाएंगे। तो हमें तो 10,000 ही पे करने पड़ेंगे, पर यह दुकानदार उस 10,000 में से 120 रुपये किसको देगा? इस पेटीएम वॉलेट को या फिर फ़ोनपे वॉलेट, जिससे भी पे किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो आया है ये हमारे लिए है ही नहीं, कस्टमर के लिए नहीं है ये 1.1%। ये है व्यापारी यानी मर्चेंट के लिए। इसीलिए बोला गया पीपीआई मर्चेंट पे करने पर। और लगेगा कब? जब 2,000 से ज़्यादा पैसे अगर पे किए जाएंगे तब इस दुकानदार को इस पर 1.1% देने पड़ेंगे। और ये भी अभी ट्रायल मोड पे है। सितंबर में इसका फिर से मीटिंग होगा, एनपीसीआई मीटिंग करेगा और देखेगा ये जो नियम लगाए गए हैं ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज उसमें मीटिंग में देखें क्या फ़ैसला आता है। तो ये था सारा आपके सामने। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की आप लोग को। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अब जान गए होंगे कि पीपीआई क्या होता है, एनपीसीआई क्या होता है और यूपीआई क्या होता है। हमें पैसे कब देने पड़ेंगे? जब हम पीपीआई के थ्रू पे करेंगे। हमें नहीं देने पड़ेंगे। कौन देगा? ये जो व्यापारी कस्टमर होगा वो देगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब कोई कस्टमर पे करे तो ये जो व्यापारी है यहाँ पे मर्चेंट, ये दबाव बनाए कि वो जो 1.1% है इसको भी आप दीजिए, अदरवाइज कैश दीजिए। ऐसा होता होगा, दुकानों पे आप लोग जाते होंगे कि कहते हैं कि ऑनलाइन करेंगे तो इतना लगेगा और कैश दे देंगे थोड़ा कम हो जाएगा। तो वही चीज़ होता है ये। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे ऐसे किसी नई टॉपिक के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।